मैं जब भी किसी हाउसकीपिंग स्टाफ का इंटरव्यू लेता हूं तो दो कॉमन सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि इन सवालों का सामना आपने भी कभी ना कभी किया होगा या आपके स्टाफ ने आपसे पूछा होगा। पहला सवाल कि सर मुझे सैलरी कितनी मिलेगी, और दूसरा सवाल कि सर मुझे कितने घंटे काम करना होगा, मेरी ड्यूटी टाइमिंग क्या रहेगी। ये सवाल गलत नहीं है। देखो, एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से ये जेन्युइन सवाल है, लेकिन बिलीव मी, ये सवाल पूछने के बाद आपके मैनेजर या भी आपके एचआर जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है उसके माइंड में एक गलत इमेज क्रिएट होती है, और इसी वजह से 40 से 45% हाउसकीपिंग एम्प्लॉय का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अगर आपकी भी यही सवाल है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉय कितनी सैलरी अर्न कर सकता है, उसे कितनी सैलरी मिलेगी, और एक पार्ट 2 लेके आऊंगा जहां पे आपको ये बताऊंगा कि एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉय की ड्यूटी टाइमिंग क्या होती है, उसे कितने घंटे काम करना होता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉय की सैलरी कितनी मिलेगी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय में दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हम बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी हाउसकीपिंग स्टाफ की सैलरी फिक्स नहीं होती है, और ना ही कोई यूट्यूबर या मैनेजर आपको ये कंफर्म बता सकता है कि एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉय को इतनी सैलरी मिलेगी। सैलरी डिपेंड करती है डिफरेंट पैरामीटर्स पे। सबसे पहले कि आपने किस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है, आपने होटल चूज़ किया है, या आपने हॉस्पिटल चूज़ किया है, या आपने स्कूल चूज़ किया है, या फिर आपने कॉर्पोरेट कंपनी चूज़ की है। सेकंड, आपने किस सेगमेंट को ज्वाइन किया। अगर आपने होटल को चूज़ किया है तो आपने लो स्केल, अप स्केल, या फिर 5 स्टार होटल कैटेगरी को चूज़ किया है। थर्ड, आप किस जोग्राफिक लोकेशन पे जॉब कर रहे हैं। आप मेट्रो सिटी में जॉब कर रहे हैं, या फिर आप ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपेंसेस रेशियो काफ़ी कम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी सैलरी हाई होगी। अगर आप उत्तराखंड के किसी सिटी में जॉब कर रहे हैं तो आपकी डेफिनेटली सैलरी कम होगी। फोर्थ, कि कंपनी आपको क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। कंपनी एकोमोडेशन देती है या नहीं देती है, कंपनी ऑफ ड्यूटी फूड दे रही है या नहीं दे रही है, कंपनी पीएफ, ईएसआई या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है या नहीं दे रही है। इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है एक एम्प्लॉय की सैलरी। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉय फ्रेशर है या एक्सपीरियंस होल्डर है। अगर वो फ्रेशर है उसकी सैलरी डिफरेंट होगी, अगर वो एक्सपीरियंस होल्डर है उसकी सैलरी डिफरेंट होगी। तो बात करते हैं, चलो आपने होटल चूज़ किया। अब होटल में भी सेगमेंट है। आपने लो सेगमेंट के होटल चूज़ किए, जैसे कि जिस होटल में 25-30 या उससे कम रूम्स की इन्वेंट्रीज है, वहाँ पे डेफिनेटली आपकी सैलरी कम होगी। अगर आपने मिड स्केल, लेमन ट्री या फिर सिट्रस ऐसे होटल्स को चूज़ किया है, वहाँ पे आपको देखो पीएफ मिल जाता है, कई जगह पे आपको एकोमोडेशन मिल जाता है, तो आपकी सैलरी थोड़ी सी अप हो जाती है क्योंकि वो ब्रांड वैल्यू है। सेम अगर आप 5 स्टार होटल जैसे कि मैरियट, ताज, आईटीसी, लीला इनको चूज़ करते हैं तो आपकी सैलरी हाई होती है, और साथ में आपको एम्प्लॉय की कुछ फैसिलिटीज़ भी कंपनी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप लो स्केल कैटेगरी के होटल में ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे सैलरी 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में मिलेगी। कुछ होटल्स एकोमोडेशन देंगे, कुछ होटल्स नहीं देंगे। अगर आप लो सेगमेंट में मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस के साथ ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 10 से 12 के बीच में हो सकती है। सेम अगर आप अप स्केल मीन्स 5 स्टार होटल्स में ज्वाइन कर रहे हैं एज ए फ्रेशर, और अगर जोग्राफिक लोकेशन अच्छी है, मतलब दिल्ली जैसी जगह पे अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं एज ए 5 स्टार होटल में, तो आपको सैलरी 12 से 15 के बीच में मिल सकती है। लेकिन अगर आपके पास मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो आप 15 से 18,000 के लिए भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं मिड सेगमेंट, जैसे कि आपका स्टर्लिंग हॉलिडेज हो गया, ठीक है, लेमन ट्री हो गया, ये सब मिड सेगमेंट के होटल है, या ना तो ये लो कैटेगरी में आता है ना ही ये 5 स्टार कैटेगरी में आते हैं, ये सब आते हैं मिड सेगमेंट में। यहाँ पे भी आपको एज ए फ्रेशर 10 से 12 के बीच में मिल सकती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको 12 से 14 के बीच में मिल सकती है। अब आती है फैसिलिटीज के ऊपर। देखिए, कई होटल्स एम्प्लॉय को ऑफ ड्यूटी फूड के साथ साथ एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉय की सैलरी में काउंट करता है। आपको लगता है कि आपने 10 से 12 हज़ार की सैलरी में ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन एम्प्लॉयर को लगता है कि साथ में वो आपको ऑफ ड्यूटी फूड दे रहा है। ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि अगर आपकी छुट्टी भी है, अगर आपकी शिफ्ट नहीं है, तो भी आप होटल में जाके खा सकते हैं।
एकोमोडेशन अगर आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो उसका भी एक्सपेंसेस वो आपकी ओवरऑल सैलरी में ही काउंट किया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपने दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसी मेजर सिटीज़ में जॉब की है, वहाँ पे आपको एज ए फ्रेशर भी आपको अगर 14 से 15 मिल रही है अच्छे होटल्स में, और आपको कंपनी एकोमोडेशन नहीं दे रही है, ऑफ ड्यूटी फूड नहीं दे रही है, तो आपको मंथ में ऑन एन एवरेज 8 से 10 हज़ार के बीच में हाथ में आएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंसेस जाएगा, वो आपका ट्रांसपोर्टेशन में जाएगा, रूम से होटल, होटल से रूम। सेकेंडली ऑफ ड्यूटी फूड मीन्स मान लीजिए अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप होटल में केवल ब्रेकफास्ट एंड लंच कर सकते हैं, डिनर आपको घर पे बनाना है। अगर आपकी आफ्टरनून शिफ्ट है तो आपको ब्रेकफास्ट घर पे बनाना है, लंच या डिनर आप होटल में कर सकते हैं। ऑफ के दिन आप होटल नहीं जा सकते, ठीक है। एंड थर्ड जो आता है वो आपका आता है एकोमोडेशन का। देखिए आप किसी भी मेजर सिटीज में अगर आप रूम ले रहे हैं शेयरिंग बेसिस में भी, आपको पर है 2000 से 2500 स्पेंड करना ही होगा। अगर आप सिंगल लेंगे तो 5 से 6 हज़ार तो आपको पे करना है। अगर आप 2 या 3 लोगों का ग्रुप बना के एक एकोमोडेशन लेते हैं तो आपको 2000 या 2500 पर पर्सन स्पेंड करना ही होगा। तो आपको देखो 2500 रूम के लग गए, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए 2-3 हज़ार पे आपका खाने का भी लग गया, और 1000-1500 आपके अगर ट्रांसपोर्टेशन में लग गए, तो आपका जो महीने का एक्सपेंसेस है वो अराउंड 6 to 7,000 आ जाता है। अगर आपको 17,000 मिल रही है फिर भी आप मंथ एंड में 10,000 ही इन हैंड सेव कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन बड़ी कंपनी में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है पीएफ एंड ईएसआई का। देखिए पीएफ का मतलब है कि जो अमाउंट कंपनी आपकी सैलरी से माइनस करेगी उतनी ही अमाउंट कंपनी आपको देगी। जब आप उस होटल या उस कंपनी को छोड़ रहे हैं तो आप वो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, तो आपकी एक सेविंग हो गई है। अब बात करते हैं एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉय की सैलरी हॉस्पिटल में कितनी होती है। देखो हॉस्पिटल में पे स्केल काफ़ी कम है, आप एज ए फ्रेशर 8,000 9,000 उससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगेन यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप दिल्ली के हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं या फिर उत्तराखंड के किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। सेकेंडली आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है जोग्राफिक लोकेशन के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, किस कैटेगरी पे आप ज्वाइन कर रहे हैं और कंपनी क्या फैसिलिटीज दे रही है। तो आज के बाद कभी भी ये सवाल आप किसी से मत पूछना कि मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। जब भी आप इंटरव्यू के जा रहे हैं तो उस कंपनी का प्रोफाइल आप रीड करके जाइए। देखिए आप कंपनी का प्रोफाइल आपको लीड होगा ना, और आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी लास्ट राउंड सैलरी आपको मालूम है कि मुझे 14 मिल रही है, तो डेफिनेटली आप 14 से ऊपर में जाएंगे। लेकिन आपने अब आप जॉब कर रहे हैं मुंबई पे, जहाँ पे आपको 20 से 22 हज़ार में मिल रही है, उसके बाद आप स्विच करते हैं ऋषिकेश जैसे शहर में, तो आप उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको 20 से 22 से ऊपर का हाइक मिलेगा। नहीं, आप बिल्कुल डाउन हो जाएंगे, हो सकता है 15-16 हज़ार से ऊपर ना मिले। तो जोग्राफिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम कॉर्पोरेट ऑफिस में। देखिए वहाँ पे भी सैलरी डिपेंड करती है किसी कंसल्टेंसी के थ्रू। आप कॉर्पोरेट ऑफिस में डायरेक्ट नहीं जा सकते, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका कोई सोर्स मैच कर गया और आपकी डायरेक्ट जॉब लग गई। अगर आप किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जा रहे हैं तो वो भी अपना चार्ज लेगा और आपको महीने में 10-12 हज़ार मिलती है, ठीक है। देखिए हाउसकीपिंग एम्प्लॉई की जो सैलरी होती है वो हाउसकीपिंग स्टाफ की एज ए फ्रेशर अलग होती है, एक्सपीरियंस होल्डर अलग होती है, एज ए सुपरवाइजर अलग होती है, एग्जीक्यूटिव अलग होती है, मैनेजर अलग होती है, ठीक है, डेप्यूटी हाउसकीपर अलग होती है, और ईएचके अलग होती है। एक ईएचके अच्छे होटल्स में अगर जॉब कर रहा है तो वो 1 लाख प्लस मंथ की सैलरी भी अर्न कर सकता है। ये इंडिया का पैकेज बता रहा हूँ, अगर आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो आपका पे स्केल बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक हाउसकीपिंग एम्प्लॉई 1 ईयर के एक्सपीरियंस के साथ दुबई जैसे शहर में 20 से 22 हज़ार भी कमा सकता है, टिप और सर्विस चार्ज को हटा के। अगर वो क्रूज लाइन पे जा रहा है तो 50 से 60,000 भी अर्न कर सकता है। तो इंडिया में पैकेज इतना ही रहता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, आगे बढ़ने का जज्बा है, तो आप 1 साल इंडिया में जॉब करने के बाद आउट ऑफ इंडिया ट्राई कीजिए, तो आप अच्छी खासी अर्न कर सकते हैं। देखो एजुकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी सैलरी के ऊपर। अगर आप 10th पास हैं तो आप 5 स्टार होटल में अच्छी सैलरी अर्न नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी कुछ मिनिमम क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो आप केवल लो सेगमेंट या मैक्सिमम मिड सेगमेंट में जा सकते हैं, लेकिन एज ए जीएसए से ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 10th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप हाउसकीपिंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप 10+2 के बाद डिग्री कीजिए। देखिए ये जो पे स्केल मैंने बताया आपको,
एज ए जीएसए से स्टार्ट करते हुए बताया है। लेकिन अगर आपने डिग्री की हुई है और आपका सिलेक्शन एमटी में हो जाता है, ठीक है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग में हो जाता है, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप अच्छे होटल्स में एमटी कर रहे हैं तो आप 20 से 25,000 अर्न कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर। उसकी ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला कि आपने किसी अच्छे कॉलेज से, जैसे कि IIHM या किसी रेप्यूटेड कॉलेज से डिग्री की हुई है। सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, ठीक है, आप अपने आप को इंटरव्यू में बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एमटी में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप जीएसए से स्टार्ट करेंगे तो आपको वही है ना, काफ़ी कम सैलरी से ही मैनेज करना होगा। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो एक हाउसकीपिंग स्टाफ फ्रेशर से लेके लो सेगमेंट से लेके अगर वो अपना कैरियर भी स्टार्ट करता है तो 8 to 10,000 से स्टार्ट कर सकता है। एंड अगर वो विद एक्सपीरियंस जा रहा है एज ए जीएसए तो वो 18 से 20,000 भी कमा सकता है अच्छे होटल्स में, ठीक है। तो 8,000 से लेके 20,000 तक का पे स्केल आपका होता है इंडिया पे। फ्रेशर से आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है और विद अच्छे ब्रांड होटल के साथ अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आप 20,000 तक जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आपके माइंड में जितने भी सवाल होंगे हाउसकीपिंग सैलरी को लेके वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ, आप मुझसे किस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा और बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू ऑल।